नमस्कार, स्वागत है आपका सहारा समय एनएचआर के फेसबुक लाइव पेज पर। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो सचिन पायलट ने कल दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। वो चक्का जाम में शामिल होंगे। हालांकि दिल्ली में किसानों की ओर से चक्का जाम नहीं किया जा रहा था, राकेश टिकैत ने मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद अभी हाल ही में कुछ देर पहले सचिन पायलट का बयान आता है दौसा से कि वो कल दिल्ली कूच करेंगे और वहाँ पर अपनी जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाएंगे। इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर राकेश टिकैत ने दिल्ली में चक्का जाम करने से इनकार कर दिया था। हालांकि कई इलाकों में चक्का जाम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे दो राज्य हैं जहां पर चक्का जाम करने के लिए सरकार ने, स्थानीय लोगों ने वहां पर मना कर दिया है, किसानों ने मना कर दिया है। लेकिन अब कल चक्का जाम का कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि इमरजेंसी जो वाहन है उन्हें सुविधा दी जाएगी, उन्हें छूट दी जाएगी इससे। दूसरी ओर किसानों के आंदोलन का आज 72वां दिन देखने को मिला। किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लगातार पंचायतें हो रही है, बैठकें हो रही है। उन सब के बावजूद एक बड़ी खबर यह है, एक बड़ी बात यह है कि आखिर नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि बिल के बारे में बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस यानी विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये तीनों कानून काले हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस कानूनों में काला क्या है वो मुझे बताएं। दूसरी ओर नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा है कि जिस तरह से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, एमएसपी पर लगातार हम बात कर रहे हैं, एपीएमसी मार्केट से बाहर अपने उत्पाद को बेचने पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें किसानों का नुकसान कहाँ है, इसे समझाने की बात इनसे पूछा है, कांग्रेस से पूछा है नरेंद्र सिंह तोमर ने कि इसमें खामी कहाँ है, गलती कहाँ है, आखिर इन कानूनों में अगर काला है तो काला कहाँ है, मुझे बताएं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार अपने स्टैंड पर खड़ी हुई है। गाजीपुर से जिस तरह से राकेश टिकैत लगातार डटे हुए हैं आंदोलन में, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि हम अपने स्टैंड पर वापस वहीं के वैसे हैं, हम सरकार के सामने बैकफुट पर नहीं आए हैं, हम जहां थे हम वहीं डटे रहेंगे। उनकी एक ही मांग है कि सरकार कृषि कानून को वापस ले। अक्टूबर तक का वक्त उन्होंने सरकार को दिया है। अक्टूबर तक सरकार अगर कृषि कानून वापस लेती है तो ठीक है, अन्यथा आगे उनकी रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। लगातार किसान नेताओं के साथ में बैठकें हो रही है, बातचीत हो रही है। लेकिन एक नया मोड़ आंदोलन में जब आ गया, जब अभी हाल ही में सचिन पायलट ने ऐलान किया कि वो दिल्ली कूच करने वाले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत से बाहर निकलकर दिल्ली में एंट्री करना सचिन पायलट का कई जो सियासी हलाकान है, सियासी महकमे में कई जो खबरें हैं वो खड़ी करता है, वही कई अटकलें सामने आती है। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में लगातार आने वाले वक्त में उपचुनाव होने विधानसभा में, उसके बाद में सचिन पायलट का दौसा में महापंचायत में शामिल होना, भारी तादाद में किसान वहाँ पर जुटे थे, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर रैली वहाँ पर हुई है, लोग भारी तादाद में वहाँ जुड़े थे। सचिन पायलट चूंकि एक बड़ा चेहरा है राजस्थान का, और ऐसे में उनका दिल्ली आना, वो भी किसान आंदोलन के समर्थन में, और वो भी ऐसे वक्त में जब दिल्ली में चक्का जाम करने से राकेश टिकैत ने मना कर दिया है, कई सवाल खड़े करता है। इन सब के बाद में तस्वीर क्या कुछ देखने को मिलेगी वो कल देखने को मिलेगी। कल पता चल पाएगा कि आखिर सचिन पायलट का जो दिल्ली दौरा है, दिल्ली कूच है, वो कितना लाभदायक उनके लिए साबित हो पाता है। क्या किसानों के समर्थन में वाकई किसानों को इसका लाभ मिलेगा, या फिर सचिन पायलट के स्वयं लाभ के लिए सचिन पायलट ने दिल्ली का दौरा किया है, ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, लगातार कोरोना का संक्रमण जो है वो आंकड़े घट रहे थे, लेकिन राजस्थान में एक बार फिर आंकड़ों ने हल्की सी उछाल ली है। एक युवक की, एक मरीज की मौत जो है राजस्थान में हुई है। हालांकि 15 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर अभी भी कोई कोरोना का केस नहीं आया है। इन सब के बीच में एक खास बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी भी धारा 144 बरकरार रखी है, लागू रखी है, ताकि लोग एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। दूसरी ओर स्कूलों को खोलने पर भी सरकार लगातार विचार कर रही है। कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर सरकार कोशिश कर रही है। हालांकि 5वीं से अधिक की कक्षाएं जो है वो खुल चुकी हैं, वहां पर स्कूल खुल चुके हैं, 3 घंटे कक्षाएं चल रही हैं और बाकायदा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, एहतियात का ध्यान रखते हुए कक्षाएं चल रही है। दूसरी ओर अब देखने वाली बात होगी कि कल आखिर किसान आंदोलन किस ओर अपना टर्न लेता है, किस ओर मुड़ता है, क्योंकि लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। लगातार किसान जुटते जा रहे हैं। सरकार के सामने लगातार एक ही मांग है उनकी कि हमें कृषि कानून की वापसी चाहिए, वरना घर वापसी। हालांकि इसके पहले पीएम मोदी ने यह भी कह चुके हैं कि वो एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन इन सब के बीच में टिकैत ने यह बोला है कि पीएम मोदी वो नंबर दे जिससे वो बात करना चाहते हैं, जिससे वो एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। तो ऐसे में लगातार बयानबाजियाँ हर रोज़ सामने आ रही है, नए नए बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार अपने स्टैंड पर खड़ी है। किसानों की सिर्फ एक ही मांग है, कृषि कानून वापस लिया जाए। कल चक्का जाम है, 3 राज्यों को इससे बाहर रखा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कल क्या कुछ नई तस्वीर निकल कर सामने आती है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सहारा समय एनएचआर के साथ। नमस्कार।